आबादी में असंतुलन के लिए अक्सर मुसलमानों की तरफ उंगलियां उठती रही हैं। सवाल प्रजनन दर को लेकर भी उठता रहा है। और आखिर आंकड़ों की हकीकत क्या है, आइए आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं, जिससे आप समझ पाएंगे कि आबादी असंतुलन को लेकर सियासत ज्यादा हो रही है। हम भुगते जनसंख्या का असंतुलन हुआ तो 50 साल पहले उसके गंभीर परिणामों को हमने भुगता। जनसंख्या में पंथ संप्रदाय के प्रमाण में अंतर आने से नए देश बन गए, देश टूट गए। ये असंतुलन, जन्मदर एक भाग है उसका, लेकिन जोर जबरदस्ती या छल कपट से, लालच से मतांतरण, ये सबसे बड़ा फैक्टर है। एक संख्या के दृष्टि से जैसे एक परिवार में कितने रहने चाहिए, 2.1 से अधिक रहने चाहिए एक परिवार में संख्या, अब वो 1.9 से कम हो गया है। ये पिछले 10-20 वर्षों में ऐसे हुआ है। हम बहुत गर्व से कहते हैं भारत युवकों का देश है, युवाओं का देश है। क्या आने वाले 10, 20, 50 वर्षों के बाद देश बूढ़े लोगों का देश हो गया था? संघ प्रमुख ने पिछले साल दशहरा पर जो कुछ कहा उसे इस साल दत्तात्रेय होस बोले दोहरा रहे हैं। संघ की माने तो हिंदुओं की आबादी घट रही है, प्रजनन दर घट रही है और ये एक बड़े खतरे की घंटी है। जनसंख्या नीति तो होनी चाहिए। अपने यहां विचार हुआ है, एक परिवार में 2.1 ऐसा कहा है ना, 2 बालक रहे, ऐसा विद्वानों ने मिलकर निश्चित किया, सरकार ने उसको स्वीकार किया, ये सब हुआ है। लेकिन हमको लगता है कि एक बार फिर विचार कर लेना चाहिए। एक 50 साल आगे तक का विचार करके एक नीति बनानी चाहिए और उस नीति को सब पर समान रूप से लागू करना चाहिए। देश में जनसंख्या असंतुलन भी है और कई जगह पर इस असंतुलन के कारण देश के बाहर अन्य देशों में उस देश के विभाजित करने की नौबत भी आई। पिछले 50-100 वर्षों में ऐसी स्थिति भी आई है। भारत का विभाजन भी हुआ, सूडान का हुआ, कोसोवा का जन्म हुआ, ईस्ट तिमोर का जन्म हुआ, इंडोनेशिया को एक हिस्से को अलग करके। कभी इशारों में तो कभी खुलकर ही सही, संघ, वीएचपी और बीजेपी की तरफ से उंगलियां मुसलमानों की तरफ उठती रही हैं। सवाल है कि आंकड़े क्या कहते हैं। आंकड़े कहते हैं कि प्रजनन दर हिंदू और मुसलमान दोनों की घट रही है। 1998-99 में दूसरे राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के समय हिंदुओं में 2.8 और मुसलमानों में 3.6 बच्चा प्रति महिला जन्म दर थी। 2005-06 में ये घटकर हिंदुओं में 2.59 और मुसलमानों में 3.4 रह गई थी। 2015-16 के परिवार स्वास्थ्य सर्वे में हिंदू महिला की प्रजनन दर 2.13 और मुस्लिम महिला में घटकर 2.61 रह गई। 2019-2021 के राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे में हिंदू महिला की प्रजनन दर 1.94 हो गई और मुस्लिम महिला की प्रजनन दर घटकर 2.36 हो गई। आंकड़ों की हकीकत यही है कि प्रजनन दर दोनों तरफ घट रही है और इन्हीं आंकड़ों के आधार पर ओवैसी जैसे नेता पलटकर संघ से पूछते रहे हैं कि आखिर आबादी असंतुलन का ठीकरा मुसलमानों पर ही क्यों फोड़ा जाता है। क्या कन्वर्जन से भारत को क्या ताल्लुक? मोहन भगवत साहब बताइए, मोहन भगवत साहब के क्या भारत का कोई रिलीजन है? भारत का कोई रिलीजन नहीं है। भारत सब रिलीजन को मानता ही है, भारत की खूबसूरती है। भारत का कोई रिलीजन है क्या? आप चाहते हैं कि भारत का एक रिलीजन हो जाए, आरएसएस चाहती कि भारत का एक रिलीजन हो, एक कल्चर हो, एक जबान हो। ये नहीं हो सकता। इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि भारत एक मल्टी कल्चरल मुल्क रहा है और रहेगा। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या केंद्र सरकार संघ जैसे संगठनों की चिंता को देखते हुए क्या जनसंख्या नियंत्रण पर कोई नीति लाने का इरादा रखती है। यूएन की रिपोर्ट के मुताबिक 2023 तक भारत की आबादी चीन से भी आगे चली जाएगी, लेकिन चीन को एक बच्चे की नीति खत्म करनी पड़ गई क्योंकि चीन में औसत बुजुर्ग बढ़ने लगे। जनसंख्या नीति पर अब तक केंद्र सरकार नाना करती रही है।
अब आगे आगे देखिए होता है क्या। अशोक सिंघल, प्रयागराज, आज तक।